रहा है इसका। मुसलमानों का खुद ब्रेन वॉश हो चुका है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन परेशान है इस वक्त? मुसलमान, क्योंकि ये ना अपने धर्म को समझ पा रहे हैं और ना ही किसी को समझा पा रहे। इजराइल जो फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है तो उसको बचाने के लिए कौन साथ दे रहा है उसका? ईरान। अगर इतना ही गलत है बरेली तो आप अपनी बेटी की शादी क्यों करवाते हैं उनसे? जन्नत में जाने से पहले आप जैसे मुसलमानों की चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान कौन है इस वक्त? मुसलमान। और इनके परेशानी की वजह कौन है? ये अपने परेशानी की वजह खुद हैं। मुसलमान जो हैं ये ना तो अपने धर्म को सही से समझ पा रहे हैं और ना ही किसी को समझा पा रहे हैं। और ये परेशान इसलिए हैं क्योंकि इनकी जो कम्युनिटी है इनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी कम्युनिटी आखिर है क्या। कम्युनिटी कहते किसको हैं? ये आपस में ही इतने टुकड़े में बटे हुए हैं कि लोग खुद जो मुसलमान है वो खुद परेशान हो जाता है कि आखिर मैं क्या हूँ, मैं किसकी तरफ से बोलूँ, मैं किसकी बातों को मानूँ। अब जैसे लोग कहते हैं कि मुसलमान एक है, ये बात बिल्कुल सही है कि सारे मुसलमान जो हैं वो सब एक हैं, लेकिन अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो मुसलमान एक नहीं है। मुसलमान जो है वो दुनिया की एक ऐसी कौम है जो पूरी दुनिया का मानना है कि सारे मुसलमान एक हैं। तो जब सारे मुसलमान एक हैं तो फिर मुसलमान कितने भागों में बटे हुए हैं? जब पैगंबर साहब थे तो पैगंबर साहब से ही मुसलमान दो भागों में बट गए। पैगंबर साहब के बातों को जो मानते थे, पैगंबर साहब ने जिन बातों को कहा कि इस्लाम में ये होता है और ऐसे करना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, जो मुसलमान पैगंबर साहब की बातों को मानते थे तो वो तो सुन्नी कहलाए। और पैगंबर साहब के जो दामाद थे अली, उनकी बातों को जो लोग मानने लगे वो क्या कहलाए? वो शिया कहलाए। तो मुसलमान तो दो भागों में ही बटे। उस वक्त पैगंबर साहब के बाद मुसलमान दो भागों में बट गए, एक शिया और दूसरा सुन्नी। और उनके जाने के बाद मुसलमान फिर दो भागों में नहीं रहा, मुसलमानों की भी कई सारी वैरायटीज निकल गई। मुसलमानों को आप कभी कभी किसी मौलवी या मौलाना की बातों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये ब्रेन वॉश किया जा रहा है इसका। मुसलमानों का खुद ब्रेन वॉश हो चुका है। आप ये बात सुनकर किसी को बुरा लगेगा कि ये क्या बोल रहा है। मैं भी मुसलमान हूँ तो मैं भी इन बातों को जानता हूँ। सिर्फ भारत को छोड़कर दुनिया में जितने भी देश हैं, सारे देशों में दो ही कम्युनिटी है मुसलमानों की, एक शिया और दूसरा सुन्नी। लेकिन हमारे भारत में मुसलमान की बहुत सारी कम्युनिटी है। अब मुसलमान दो हिस्सों में तो बट ही गए, एक शिया और दूसरा सुन्नी। तो मुसलमान दो हिस्सों में बट गए, शिया और सुन्नी, तो ये समझ में आता है कि मुसलमान की दो कम्युनिटी है। लेकिन हमारे भारत में क्या हो रहा है? हमारे भारत में मुसलमान की अनेक कम्युनिटी में बट गई। मुसलमान पैगंबर साहब के बाद दो ही कम्युनिटी चली, लेकिन अब मुसलमान क्या कर रहा है भारत में? अपने आप को अलग अलग वैरायटीज में कन्वर्ट कर रहा है। अब जैसे कोई कहता है कि मुसलमान जो भारत में दो भागों में है, एक है देवबंदी और दूसरा है बरेली। अब इन दोनों का ये मानना है कि जो देवबंदी है वो काफिर हैं, वो जहन्नुम में जाएंगे, और बाकी जितने बरेली हैं उनके लिए कंफर्म कर दिया है अल्लाह जन्नत। सारे बरेली जन्नत में जाएंगे और देवबंदी सारे जहन्नुम में जाएंगे। और अगर वहीं आप देवबंदी से जाकर ये बात पूछेंगे, जो देवबंदी के जो मौलाना हैं उनसे जाकर आप बात करेंगे तो उनका मानना है कि ये जो बरेली है ये नाटक करते हैं, ये मान रहे हैं किसी को, इबादत कर रहे हैं किसी और की। अगर आप बरेली से पूछेंगे तो वो कहते हैं कि जो अल्लाह ने आदेश दिया है उस बात को देवबंदी फॉलो नहीं करता, इसलिए ये सब जहन्नुमी है। तो ये बात जब पूरी दुनिया सुनती है तो उन्हें क्या लगता है? अगर घर में चार भाई है और चारों में से किसी की नहीं बनती है, तो अगर ये बात बाहर वालों को नहीं पता है तो लोग तो ये समझेंगे कि इन चारों में एकता है। अगर ये बात फिर बाहर वाले को पता चल जाए तो वो क्या समझेंगे कि वो किसी एक को भड़काकर दूसरे का फायदा उठाना शुरू कर देंगे। तो उसी तरह से जो भारत में मुसलमानों की हालत हो गई है वो ऐसी है कि भारत में जो गैर मुस्लिम है उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि इनमें आपस में ही नहीं बनता है, ये सब एक दूसरे के ही नहीं है। अब मैं इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा आगे, क्यों नहीं है और क्यों मुसलमानों की ऐसी हालत है। इनकी हालत के जिम्मेदार ये खुद हैं, कोई दूसरा नहीं है। अब जैसे देवबंदी है, कुरान तो देवबंदी भी पढ़ता है, हुसैन को देवबंदी भी मानता है, जितने सारे जो इस्लाम धर्म में जितने भी मैसेंजर हो गए, अल्लाह हैं, सबको मानता है देवबंदी। बरेली भी उन्हें को मानता है। इनमें पता नहीं ऐसा क्या खूबी है जो बरेली कहते हैं कि देवबंदी जहन्नुम में जाएगा और देवबंदी बोलते हैं कि बरेली जहन्नुम में जाएगा। इसे कुछ नॉलेज नहीं है। अगर ये बात कोई दूसरा सुने
तो उसको तो लगेगा कि इसमें खुद में नहीं बन रहा है, तो वो तो फायदे उठाने की कोशिश करेगा। तो ये बात को मुसलमान समझ नहीं रहा है। और ये परंपरा सिर्फ भारत में ही है, दूसरे देश में नहीं है। दूसरे जितने भी देश है दुनिया में, सब में तो दो ही कैटेगरी के मुसलमान हैं, एक शिया और एक सुन्नी। लेकिन शिया और सुन्नी होने के बाद भारत में जितने भी मुसलमान हैं वो लगभग ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं। और सुन्नी मुसलमान को भी दो भागों में बांट दिया है, एक देवबंदी और बरेली, और न जाने कितने सारे वैरायटीज़ में इन्होंने अलग कर दिया है मुसलमानों को। बजाय इसके कि देवबंदी हो या बरेली, मुसलमान एक है, इनकी कम्युनिटी, मेजोरिटी कम्युनिटी जो है वो एक है। ये समझाने के लोगों को ये समझाते हैं कि देवबंदी गलत है, अब बरेली बोल रहा है देवबंदी गलत है, देवबंदी बोल रहा है बरेली गलत है। सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री कौन सी देश है? सऊदी अरब। और न जाने कई सारी ऐसी मुस्लिम कंट्रीज है जिसमें सुन्नी मुसलमान बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा कोई मुसलमान है तो वो सुन्नी मुसलमान है। ईरान में 98 से लेकर 99% तक जितने भी मुसलमान हैं सब शिया मुसलमान हैं। फिलिस्तीन में 98 से लेकर 99% मुसलमान जो है वो सुन्नी है। तो अब अभी जो लड़ाई चल रही है वो किस चीज़ की चल रही है? फिलिस्तीन में जो अभी लड़ाई चल रही है वो वहाँ पर तो सुन्नी मुसलमान है, और मस्जिद जो अक्सा मस्जिद है उस मस्जिद को बचाने के लिए ही सुन्नी मुसलमान जो फिलिस्तीन के हैं वो लड़ रहे हैं वहाँ पर। अगर सुन्नी और शिया मुसलमान दोनों अलग होते और दोनों की बहुत दुश्मनी होती और दोनों को नफरत होता एक दूसरे से, तो अभी जो फिलिस्तीन के साथ जो जंग चल रही है, इजराइल जो फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है, तो उसको बचाने के लिए कौन साथ दे रहा है? उसका ईरान। तो अगर ये अलग होते, इन्हें दुश्मनी होती एक दूसरे से, तो फिर ईरान क्यों जाते फिलिस्तीन का साथ देने के लिए? मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए ईरान उसका साथ दे रहा है। लेकिन ये बात हमारे भारत के मुसलमानों को समझ में नहीं आती है। जो देवबंदी हैं उन्हें लगता है कि सबसे बड़ा, जो बहुत बड़ा अल्लाह के पास जो सबसे पहले जाएगा वो मैं ही हूँ, अब बाकी जितने सारे बरेली हैं वो सब जहन्नुम में चले जाएंगे। अल्लाह ताला ने हमारे लिए जन्नत का टिकट फिक्स कर दिया है, और जितने भी बरेली हैं वो ये सोचते हैं कि जितने भी देवबंदी हैं वो सब जाएंगे जहन्नुम में। मुसलमान की कम्युनिटी को अलग करने वाला ये जो मौलवी मौलाना है, ये आपका काम है कि सिर्फ आप मुसलमानों को अल्लाह के राह पर लाएं। जो अल्लाह के बात बताया गया है, जो उसकी लाइनें हैं, आप उसे फॉलो करने के लिए कहें, ना कि ये आप लोगों को बोलें कि ये गलत है ये सही है। मैं एक छोटा सा कहानी आपको सुनाता हूँ कि एक बहुत बड़ा राजा था, और वो राजा हीरे की तस्करी करता था। और वो एक दिन हीरे की तस्करी करने अपने जेब में 2 हीरा रखकर वो किसी मार्केट में गया हीरे की तस्करी करने के लिए। तो जब वो वहाँ जाकर हीरे को निकाल कर रखा बाजार में, तो उसके पीछे एक चोर खड़ा था। उसकी नज़र उस हीरे पर चली गई। तो उस चोर ने सोचा कि मैं हीरे को चुरा लेता हूँ किसी तरह। तो जब हीरा नहीं बिका दोनों, तो वो राजा ने क्या किया, उस हीरे को निकाल कर अपने जेब में रख लिया और रास्ते में चल दिए। तो वो चोर वहीं से उसके पीछे पीछे जा रहा था। और जाने के बाद जब वो राजा किसी होटल में जाकर ठहरा, तो उसने देखा कि अब मैं इस राजा के पास कैसे जाऊं, मेरे पास तो उतना पैसा नहीं है, अगर मैं इसके पास सो जाऊंगा तो मैं रात में इसके पास से हीरा चुरा लूंगा। तो उस चोर ने क्या किया, राजा का पांव पकड़कर रोने लगा और कहा कि राजा साहब, आपके पास तो बहुत पैसा है और मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अगर आप मुझे अपने साथ रख लेंगे एक रात के लिए तो हो सकता है कि आपकी वजह से मेरा पेट भर जाए और मुझे रात में सोने के लिए जगह मिल जाए। तो राजा समझ गया था कि ये चोर है और ये मेरा हीरा चोरी करने के लिए आया है, चलो तुम मेरे साथ रह सकते हो। चोर बहुत खुश हुआ। तो जब रात हुई तो चोर ने सोचा कि मैं अब जब राजा सोने लगेगा तो हीरा निकाल कर तो कहीं साइड में रखेगा, और जैसे ही हीरा निकाल कर साइड में रखेगा और राजा को नींद आएगी तो मैं ये हीरा चुरा कर भाग जाऊंगा। लेकिन राजा को ये बात पता थी कि ये मेरा हीरा चोरी करने के लिए आया है। तो राजा ने क्या किया, अपने जेब से हीरा निकालकर उस चोर की जेब में रख दिया। जो कपड़ा वो चोर पहनकर सूता उसी में रख दिया। तो जैसे रात हुई और राजा जब सो गया तो चोर रात में उठकर पूरी रात उस हीरे की तलाश की, लेकिन चोर को हीरा नहीं मिला, क्योंकि चोर उस राजा के कपड़े में हीरा को ढूंढ रहा था, इसलिए चोर को वो हीरा नहीं मिल रहा था। जब अगली सुबह हुई तो चोर बहुत परेशान हो गया। तो राजा ने उनसे पूछा कि तुम क्यों परेशान हो? तो उसने सोचा कि मैं 1 रात और रह जाता हूँ। तो उसने फिर राजा से कहा कि मुझे 1 रात और रहने दीजिए, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। तो जब दिन में राजा फिर बाजार में हीरा लेकर गया तो चोर भी उसके साथ गया। तो वहाँ
उस दिन फिर उसका हीरा नहीं बिका। तो चोर ने राजा से कहा कि राजा साहब, आप एक बात बताइए, आपका जो हीरा बहुत कीमती है, क्या ये हीरा सिर्फ दिन में ही चमकता है, रात में क्यों नहीं चमकता ये हीरा? तो राजा ने उससे कहा कि ये हीरा रात में भी चमकता है और दिन में भी चमकता है। इसमें शर्त यह है कि इसको देखने वाले की नज़र तेज होनी चाहिए। तो चोर के समझ में नहीं आया बात। फिर जब रात हुआ तो राजा ने क्या किया, फिर उस हीरे को अपने जेब से निकालकर उस चोर की जेब में डाल दिया। जो कपड़ा पहनकर चोर सोता, उस कपड़े की जेब में डाल दिया और राजा सो गया। तो जब रात हुई तो फिर चोर उठकर पूरे घर में तलाशी की हीरे की, लेकिन उसे नहीं मिला हीरा। तो जब दिन हुआ तो फिर चोर ने राजा से कहा कि आपने तो कहा था कि ये हीरा रात में भी चमकता है और दिन में भी चमकता है। तो राजा ने कहा, हाँ, ये हीरा रात में भी चमकता है और दिन में भी चमकता है, लेकिन इसे देखने के लिए नज़र तेज होनी चाहिए। तो चोर को ये बात समझ में नहीं आई। तो चोर ने आखिर हार मानकर ये कहा कि देखिए, मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आप शायद नहीं समझ रहे होंगे, मैं आपका हीरा चोरी करने के लिए ही आपके पास सोने का नाटक कर रहा था। तो राजा ने कहा, मुझे पता है पहले से कि तुम मेरा हीरा चोरी करने के लिए ही नाटक कर रहे हो। आप मुझे बता ही दीजिए कि आप हीरा रखते कहाँ हैं, जो मुझे नहीं दिखाई देती, सिर्फ आपको दिखाई देती है, अगर ये रात में चमकता है तो। तो राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मैं हीरा रखता कहाँ हूँ। तो चोर को लगा कि हो सकता है कि ये अपने किसी कपड़े में से, अपने बैग में से हीरा निकालेगा। लेकिन राजा ने उस चोर से कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये हीरा दिन में भी चमकता है और रात में भी चमकता है, लेकिन शर्त यह है कि इसको देखने के लिए नज़र तेज होनी चाहिए। राजा ने उस चोर की जेब में हाथ डालकर उसकी जेब से हीरा निकाला। चोर ये बात देखकर बहुत हैरान हो गया, हीरा मेरे पास खुद है लेकिन मुझे नहीं दिखाई दिया। तो ये बात सुनकर आपको ये लगेगा कि हम जब किसी को कुछ बोलते हैं बुरा या भला, तो हम पहले खुद को नहीं देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या खूबी है, क्या मैं इस लायक हूँ कि नहीं हूँ, ये हम अपने आप में नहीं देखते। लेकिन हम दूसरों पर जज करने लगते हैं कि ये गलत कर रहा है और ये सही कर रहा है। तो कुछ भी करने से पहले, दुनिया के सामने अपने ही मेजोरिटी को गलत ठहराने से पहले एक बार आप खुद देख लीजिए कि अगर कोई बरेली ये बोल रहा है कि सारे देवबंदी जहन्नुम में जाएंगे, तो क्या वो बरेली खुद जन्नत में जाने के लायक है? और अगर कोई देवबंदी ये बोल रहा है कि सारे बरेली जहन्नुम में जाएंगे, तो क्या वो देवबंदी खुद जन्नत में जाने के लायक है? अगर वो खुद है तब दूसरों को बोल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम सारे मेजोरिटी को गलत बोल देते हैं। ये मुसलमान की कमी है, इस कमी को मुसलमान को ही सुधारना पड़ेगा। अब ये बात जब दूसरे धर्म के लोग सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि इनमें तो खुद आपस में मेल नहीं है, तो वो क्यों नहीं परेशान करेंगे लोगों को। पूरी दुनिया में कितने इस्लामिक कंट्रीज हैं? 56 इस्लामिक कंट्रीज है मुस्लिम, जिसमें 90-80% मुस्लिम लोग ही रहते हैं कंट्री में। लेकिन उतने होने के बावजूद भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन परेशान है इस वक्त? मुसलमान। क्योंकि ये ना अपने धर्म को समझ पा रहे हैं और ना ही किसी को समझा पा रहे हैं। इन्हें अपना ही धर्म खराब लग रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो सुन्नी है, देवबंदी और बरेली दोनों सुन्नी मुसलमान हैं, लेकिन ये दोनों के आपस में नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि ये अपने धर्म को खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं और ना ही किसी को समझा पा रहे हैं, और पूरी दुनिया में यही बताते रहते हैं कि ये गलत है, ये सही है। पहले आप खुद को देखिए, जब हम किसी को बोलते हैं कि तुम जहन्नुम में जाओगे, तो क्या तुम खुद, पूरी कम्युनिटी नहीं, अगर आप देवबंदी हैं तो जब आप किसी को बोलते हैं कि बरेली जहन्नुम में जाएगा, तो पूरी देवबंदी कम्युनिटी नहीं, सिर्फ आप जन्नत में जाने के लायक हैं। अगर कोई बरेली देवबंदी को बोलता है कि पूरा जो बरेली कम्युनिटी है वो सब जहन्नुम में जाएगा, तो पूरी बरेली कम्युनिटी नहीं, सिर्फ वही इंसान जो बोल रहा है, क्या वो जन्नत में जाने के लायक है? और मैं इस तरह के मौलानाओं से कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में जो आज मुसलमान का जो हाल है ना, वो सिर्फ आप ही की वजह से है। क्योंकि आप लोग ही मुसलमानों के दिमाग में इतना जहर भर दिया है एक दूसरे के लिए कि मुसलमान जब बरेली देवबंदी को देखता है तो उसको देख के लगता है कि ये हिंदू है। क्यों ऐसा उसे सोचने में लगता है? क्योंकि आपने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। एक जलसे में एक मौलाना कह रहा था कि तुम कसम खाओ कि आज से तुम देवबंदी के यहाँ नहीं जाओगे, उससे दोस्ती नहीं रखोगे, उसके यहाँ रिश्तेदारी नहीं करोगे, उसके यहाँ खाना नहीं खाओगे,
उससे बात नहीं करोगे। इतनी नफरत वो भर रहे थे बरेली मुसलमानों के अंदर। अब ये बात जो कोई दूसरा सुनेगा तो उसे क्या लगेगा, इनमें तो खुद में आपस में मेल नहीं है। तो आपका काम भड़काना नहीं है, आपका काम सिर्फ इतना है कि आप लोगों को अच्छे रास्ते पर लाएं। जन्नत में किसको जाना है और जहन्नुम में किसको जाना है, इसका फैसला आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका खुद का पता नहीं है कि आप कहाँ जाएंगे। और जन्नत, जो देवबंदी हो या बरेली, जो मुसलमान बोलते हैं ना कि बरेली जहन्नुम में जाएगा, देवबंदी जहन्नुम में जाएगा, जन्नत कोई सरकारी स्कूल नहीं है। जब एडमिशन हो गया है तो जब मन होगा तब झोला लेकर चल देंगे और जब मन हो जाएगा आ जाएंगे। जन्नत में जाने से पहले आप जैसे मुसलमानों की चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, फिर भी आप जन्नत का शकल नहीं देख पाएंगे। और आपको लगता है कि किसी दूसरी कम्युनिटी को गलत कर कर हम जन्नत में चले जाएंगे। और इस बात से मकसद ये है कि किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर कोई मुसलमान देख रहा हो तो उसे लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है, तो आप खुद ही एक बार सोच कर देखो कि अगर किसी देवबंदी मुसलमान पर कोई जुल्म हो तो क्या उसे बचाने के लिए बरेली नहीं जाएगा। और देवबंदी बरेली का जो मेन मसला पता है क्या है, इनकी बेवकूफ़ी क्या है। बरेली ये बोलते हैं कि देवबंदी के यहाँ खाना नहीं खाना चाहिए, उनसे दोस्ती नहीं करना चाहिए, लेकिन ये अपनी बेटी की शादी उससे करवा देते हैं। बरेली अपनी बेटी की शादी देवबंदी से करवा देगा, देवबंदी अपनी बेटा का शादी बरेली से करवा देगा। लेकिन यही सभा में सामने वाले को गलत ठहराते हैं कि देवबंदी गलत है और बरेली गलत है। तो ये एक बेवकूफ़ी है और कुछ भी नहीं है, और ये अपने ही धर्म को खोखला करने का एक जरिया है। तो इसलिए भारत में मुसलमानों का ये हाल है। नहीं तो सारी मेजोरिटी कम्युनिटी एक हो जाए अगर। और जीवन में एक बात याद रखिए, आप जितना अपने धर्म के बारे में बुरा बोलेंगे, दूसरे लोग उतना ही आपके धर्म को खाते जाएंगे। मुसलमान खुद ही अपने धर्म को खा रहा है, कोई देवबंदी बनकर तो कोई बरेली बनकर। और जब हम पर मुसीबत आती है तो हम कहते हैं कि दूसरे लोग हम पर जुल्म कर रहे हैं। दूसरों को बोलने से पहले एक बार आप खुद देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे ऊपर जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है, क्या हम उसे अच्छी तरह से लोगों को समझा पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं समझा पा रहे हैं। ये झगड़ा लगाने का एक मकसद है। अगर इतना ही गलत है बरेली, तो आप अपनी बेटी की शादी क्यों करवाते हैं उनसे? तब तो आप उसके यहाँ खाना भी खाते हैं। अगर इतना ही गलत है देवबंदी, तो क्यों अपने बेटे की शादी करवाते हैं उससे? नहीं करवाइए। लेकिन ये सारे काम आप करेंगे, लेकिन आप जहां मजमा में जाएंगे तो मैक में पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर ये बोलेंगे कि देवबंदी गलत है, बरेली गलत है। तो ये बात सुनती है सारी दुनिया, उसे लगता है कि इसके अंदर खुद ही आपस में मेल नहीं है, इसलिए आपका ये हाल है। और जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नुम में कौन जाएगा, इसका फैसला आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों की जैसी हरकत है और आप में से किसी एक को भी जन्नत या जहन्नुम का ठेकेदार बना दिया जाए तो जितने देवबंदी हैं वो सारे बरेली को जहन्नुम में फेंक देंगे, और जितने बरेली हैं वो सारे देवबंदी को जहन्नुम में फेंक देंगे। ये हालत है आपकी। और फिर आप कहते रहते हैं कि दूसरे लोग हम पर जुल्म कर रहे हैं। आप अपने धर्म को खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। अल्लाह बोला है आपको कि सारा देवबंदी जहन्नुम में जाएगा या सारा बरेली जहन्नुम में जाएगा। आप कौन होते हैं देवबंदी और बरेली के जहन्नुम में जाने का फैसला करने वाले? आपका तो खुद का पता नहीं है कि आप कहाँ जाएंगे। मेरी बात अगर बुरी लगे तो इसे एक बार गौर से जरूर सोचना, और उसके बाद कहीं पर महफिल में जाकर, मजमे में जाकर, जलसे में जाकर ये बयान देना कि उससे दोस्ती नहीं रखो, ये नहीं रखो, वो नहीं करो। कुरान को जब जलाने की बात आती है ना, तो ये देवबंदी और ये नहीं देखता है कि बरेली के घर से कुरान लाकर जलाया है, और बरेली ये नहीं देखता कि देवबंदी के घर से कुरान लाकर जलाया है। तो लोगों को भड़काइए मत, उसका ब्रेन वॉश मत कीजिए देवबंदी और बरेली के नाम पर, और बाकी आप लोगों को अच्छे रास्ते पर लाइए। यही मेन कारण है मुसलमानों के परेशान